अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युतिइल्लाह वर रसूल फ़उलाइक मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन व हसुन उलाइक रफ़ीक़ा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बना ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सदर जलसा, हल्का व मस्जिद की कमेटी और हाज़रीन, उलमाए किराम, जमीयत अहले हदीस के ज़िम्मेदारान और इसी तरह आप तमाम हज़रात व ख़वातीन, प्यारे बच्चों, आज का ये जलसा 15 रोज़ा जलसा के नाम से मौसूम किया गया है। 15 यौमिया ये एक बड़ा कदीम सिलसिला है जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुज़ुर्गों ने शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद में शुरू किया था और बड़ी कामयाबी से वो चलता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये सिलसिला फिर शुरू किया गया है बाकायदा। कई जलसे इस उन्वान पर हो चुके हैं और ये आपकी इस मस्जिद में मुनाकिद किया गया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, आज के इस जलसे के अंदर मुझे जो उन्वान दिया गया है वो सुन्नत की इत्तिबा, रसूल की अताअत पर मबनी है। अभी इससे पहले आप तौहीद बारी ताला पर बहुत ही पुरजोश खिताब समाअत फरमा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब इसके बाद यकीनन इसी की ज़रूरत होती है कि तौहीद के बाद सुन्नत को भी समझा जाए। सुन्नत क्या है? सही मानों में इस्तिलाही तौर पर सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता, और इसके कई मुतरादिफ माने हैं। हदीस, असर, ये सब इसी में शुमार कर लिया जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़िअल या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खामोशी किसी अमल पर जो आपके सामने किया गया हो, ये सब जहाँ हदीस है वहीं मानवी तौर पर ये सुन्नत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। और कभी कभी इसका इतलाक़ सहाबाए किराम, ताबईन, तबा ताबईन, बल्कि असलाफ़ उम्मत के अक़वाल पर भी होता है। लेकिन असल जो है वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई तरीक़ा जो आपसे साबित हो, क़ौलन फ़िअलन, या आप किसी अमल पर किसी के खामोश हो गए हों। आज के इस जलसे के पेश नज़र मैंने कुरान मजीद सूरह निसा की आयत नंबर 69 यानी 69 की तिलावत की। इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह ताला ने इसी बात का जिक्र किया है।
लेकिन इस आयत को समझने से पहले इस आयत मुबारका के शान नुज़ूल को अगर हम समझ लें तो बात बखूबी हमारी समझ में आ सकती है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये बात मरवी है, वो कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और बहुत ही गमज़दा था, महज़ून। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसे देखा तो कहा, या फुलान माली अराका महज़ूना, ए फुलान मैं देख रहा हूं कि तू बड़ा गमगीन नजर आ रहा है, क्या बात है, तू गमज़दा क्यों है? उसने कहा, अल्लाह के रसूल एक चीज है जो मुझे बहुत परेशान किए हुए है। अल्लाह के रसूल ने कहा, मा हो, वो क्या है? साहबी कहने लगे, अल्लाह के रसूल आप हम में मौजूद हैं, जब तबीयत चाहती है मैं आता हूँ, आपकी ज़ियारत करता हूँ, आपका दीदार करता हूँ और मुझे सुकून हो जाता है। और एक दूसरी रिवायत में है, अल्लाह के रसूल मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, हत्ता कि अपने अहलो अयाल से भी ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। लेकिन एक बात जो मुझे परेशान करती है वो ये कि मैं जानता हूँ कि एक दिन मौत मुझे भी आनी है और आपको भी आनी है, और जब मैं मर जाऊंगा आप तो जन्नत में बहुत आला मकाम पर होंगे, आपका मकाम जन्नत में दर्जा बड़ा अरफा होगा, लेकिन मैं जन्नत में पहुंचा भी तो वो मकाम हासिल नहीं कर सकता जो आपका है। तो परेशान यही होता हूं मैं, परेशानी मुझे यही सताती है जिसकी वजह से गमज़दा रहता हूं कि वहां जन्नत में आपका दीदार मैं कैसे कर सकूंगा। दुनिया में तो मैं आपका दीदार कर लेता हूं, लेकिन जन्नत में आपका दीदार कैसे करूंगा? ये एक ऐसा सवाल था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए, आपने कोई जवाब नहीं दिया। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा कि जाओ और मेरे नबी को मेरे उस बंदे के तई ये खबर दे दो उसके साथ क्या मामला होने वाला है। हजरत जिब्रील आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयत मुबारका लेकर नाजिल हुए जिसकी तिलावत मैंने अभी आपके सामने की। वमन युतिर रसूल वमन युतिल्लाह वर रसूल, जो अल्लाह और रसूल की अताअत करेगा। यहाँ गौर से देखें, उस शख्स ने किस बात का जिक्र किया था? उस शख्स ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। इस कदर मोहब्बत का इजहार किया था तो दुनिया ही नहीं आखिरत में जन्नत में अल्लाह के रसूल को कैसे देखेगा। तो अल्लाह ताला ने जो आयत नाजिल फरमाई, अल्लाह ताला ने उस मोहब्बत को अल्लाह और रसूल की अताअत के साथ मशरूत कर दिया। कहा, वमन युतिल्लाह वर रसूल, जो अल्लाह और रसूल की अताअत करेगा, फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, तो क़यामत के दिन वो उन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। किन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया है? आगे बढ़ने से पहले थोड़ी देर के लिए मैं आपको और एक बात की तरफ इशारा कर दूं, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि वही 15-20 मिनट में ही बात खत्म हो जाए, इसलिए हमारे मस्जिद के सदर साहब घबराएं मत। इंशाल्लाह मैं बात आगे नहीं बढ़ाऊंगा, उतना ही ठीक। हम और आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज में सूरे फातिहा का पढ़ना जरूरी है, बगैर सूरे फातिहा के नमाज नहीं होती। ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, चाहे आप इमाम के पीछे मुक्तदी हो या खुद इमाम बन जाएं या मुनफरिद होकर अकेले नमाज पढ़ रहे हो, हर हाल में सूरे फातिहा का पढ़ना जरूरी है, बगैर इसके नमाज नहीं होती। ये तो एक मसला हुआ। सूरे फातिहा में हम एक मकाम पर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। दुआ यहाँ से शुरू होती है, एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तूने इनाम किया। गोया हर नमाज की हर रकात में अल्लाह ताला से हम क्या दुआ करते हैं? या अल्लाह
तू हमें उन लोगों का रास्ता दिखा दे जिन पर तूने इनाम किया है। और ये भी कहते हैं गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, ना कि उनका रास्ता जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ, ना उनका जो गुमराह हो गए। गजब नाजिल हुआ यहूदियों पर और गुमराह हो गए नसारा। वो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं सूरह फातिहा में, जिसका पढ़ना जरूरी है, कि अल्लाह तू हमें हिदायत का रास्ता दिखा, वो सीधा रास्ता दिखा जिन पर तेरे इनाम याफ्ता लोग चले हैं, जो मुनाम अलैह लोग रहे हैं, उनका रास्ता दिखा। तो देखें अल्लाह ताला ने हमको और आपको ये तालीम दी है कि हम उन लोगों के रास्तों का सवाल करें अल्लाह से जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। अब आइए यहाँ पहुंचते हैं, वो कौन लोग हैं जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। अब सोचें, सहाबी ने मोहब्बत का इजहार किया था, अल्लाह ताला ने उस मोहब्बत को अपनी और अपने रसूल के अताअत से जोड़ दिया। इससे क्या पता चला, मोहब्बत वही काबिल कबूल है अल्लाह के यहाँ जिसके अंदर अताअत का जज्बा हो। अगर अताअत का जज्बा नहीं है तो वो मोहब्बत अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। बहुत से लोग दुनिया में गुजरे हैं और हैं जो मोहब्बत का दावा करते हैं। देखें, यहूद और नसारा कहा करते थे नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाहु, हम अल्लाह के बेटे हैं और उसके चहेते। कभी कहते थे लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान यहूदन औ नसारा, जन्नत में सिवाय यहूद और नसारा के कोई जा ही नहीं सकता, हरगिज नहीं जा सकता था। और कहते थे वकालू लन तमस्सनन नार, हमें तो आग छुएगी नहीं। इस तरह के बड़े बड़े दावे थे उनके। हर जगह अल्लाह ताला ने उनसे कहा अगर इनके पास कोई दलील है तो कह दो लाकर दिखाएं, हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, सच्चे हो तो बताओ। तिल का अमानियुहुम, ये उनकी ख्वाहिशात और उनकी तमन्नाएं हैं। कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, लाओ अगर तुम सच्चे हो तो दलील दो। तो अजीज साथियों, सिर्फ दावे से काम नहीं बनता, मोहब्बत रसूल का दावा करने वाले आज भी बहुत सारे लोग हैं। यहूद और नसारा से हटकर मुसलमानों में पाए जाते, और जो अपने आप को मुहिब्बाने रसूल समझते हैं, बाकी दूसरों को बेदीन समझते, उन्हें गुमराह करार देते हैं। लेकिन सिर्फ दावा ही है, अल्लाह के रसूल की सुन्नत पर अमल नहीं है। नाम तो यकीनन उन्होंने अल्लाह के रसूल की सुन्नत की तरफ, अहले सुन्ना वल जमा की तरफ मंसूब किया, लेकिन अमाल उनके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के बिल्कुल खिलाफ है। तो बात जो कहनी है वो ये कि मोहब्बत वही अल्लाह के यहाँ कबूल होगी जिस मोहब्बत के अंदर जो दावा आपका है उस दावे के मुताबिक अल्लाह रसूल की अताअत हो। कुरान मजीद सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला ने इस बात का जिक्र किया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, ए नबी कह दो अगर वाकई तुम अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो तो मेरी इत्तिबा करो। अगर तुम मेरी इत्तिबा करोगे तो अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। तो आपने देखा कि अल्लाह से रसूल से मोहब्बत के लिए जरूरी है कि अल्लाह रसूल की अताअत की जाए, इसी में हमारे लिए कामयाबी है, वरना दावा ही। बहरहाल इस सहाबी ने मोहब्बत का इजहार किया, अल्लाह ने हजरत जिब्रील को भेजा और नबी को कहा मेरे उस बंदे को अपनी उम्मती को बुलाओ और ये आयत करीमा पढ़कर सुना दो, जो उसके लिए नहीं बल्कि सबके लिए। मन युति रसूल मन युति अल्लाह व मन युति अल्लाह व रसूल, जो अल्लाह और रसूल की अताअत करेगा वो क्या होगा, वो उन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया है। अब आइए देखते हैं इनाम किन पर किया है, जिनके लिए बशारत दी गई और जिसके लिए हम दुआएं करते हैं। फरमाया मिनन नबीयीन, वो अंबियाए किराम का गिरोह, वो सिद्दीकीन, वो सिद्दीकीन का गिरोह है। अबू बकर सिद्दीक इस उम्मत के सिद्दीक हैं और तमाम अंबिया और उनकी तमाम जो उम्मतें हैं उन उम्मतियों में हजरत अबू बकर सिद्दीक का सबसे बड़ा मकाम और नबियों के बाद इनका बड़ा मकाम। तो नबियों के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा, व शुहदा,
जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की सरबुलंदी के लिए जिन्होंने अपनी जानें दे दी, उनके साथ होगा। वस्सालिहीन, और अल्लाह ताला के नेक जो बंदे हैं, नेकोकार, उनके साथ होगा। ये चार लोगों का या चार गिरोहों का तस्करा किया गया कि अल्लाह ताला इस खुशनसीब को जो अल्लाह और रसूल की अताअत करता है, इन लोगों के साथ रखेगा जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। वो अंबियाए किराम हैं, वो सिद्दीकीन हैं, वो शुहदा हैं, वो अल्लाह ताला के नेक बंदे। फिर अल्लाह ने क्या फरमाया? वहसुन उलाइका रफीका। भला बताइए, इनसे बेहतरीन रफाकत किसकी हो सकती? अगर कयामत के दिन कोई इन खुशनसीबों के साथ हो जाए, इनकी मैयत और रफाकत मिल जाए, आप बताइए इससे बेहतर किसकी रफाकत हो सकती? इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया वहसुन उलाइका रफीका, और इससे बेहतर रफाकत किसकी होगी? बहुत ही खुश नसीब हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह ताला अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन के साथ क़यामत के दिन रखेगा, जगह देगा। अजीज साथियों, अल्लाह और रसूल की अताअत में कामयाबी। पूरा कुरान मजीद आप पढ़ जाएं। बाज लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लम की हदीस को अहमियत नहीं देते। वो कहते हैं कुरान हमारे लिए काफ़ी। और पूरे कुरान की आप तिलावत करें, कहीं अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं फरमाया कि जो अल्लाह की इताअत करता है वो रसूल की इताअत करता है। लेकिन कुरान में अल्लाह ने फरमाया वमन युतीर रसूल फक़द अता अल्लाह। जो रसूल की इताअत करता है वो अल्लाह की इताअत करता है। इसे पता चला जब तक रसूल की इताअत नहीं की जाएगी, कोई आदमी अल्लाह ताला की इताअत नहीं कर सकता है। मुनकिरीन हदीस जो अपने आप को अहले कुरान कहते हैं, उनकी बात बिल्कुल झूठी है, उसकी कोई हकीकत नहीं। कुरान मजीद पर अमल जब तक अल्लाह के रसूल की इताअत नहीं होगी, जब तक आपका तरीका नहीं अपनाया जाएगा, तब तक कुरान मजीद पर अमल नहीं हो सकता। गौर करें, अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो, अल्लाह ने कहा ज़कात दो, हज का तस्करा किया गया, रोजे का तस्करा किया गया, निकाह का तस्करा, तलाक का तस्करा, न जाने कितने आमाल हैं। शरीयत की बातें कुरान में अल्लाह ने हुक्म दिया। नमाज पढ़ें। नमाज कैसे पढ़ेंगे आप बताएं? पूरा नमाज का तरीका कुरान में मौजूद है। किस वक्त पढ़ेंगे, कितनी रकातें होगी, और फिर वुजू अल्लाह ने कहा करो, वुजू कैसे किया जाएगा, पूरी तफसील अल्लाह ताला ने अपने नबी के जरिए हमको बतलाई। अल्लाह अकबर कह के खड़े होंगे, रुकू कैसे करेंगे, रुकू में क्या पढ़ेंगे, रुकू से उठकर क्या पढ़ेंगे, सजदों में क्या पढ़ेंगे, सजदा कैसे किया जाएगा, तशहुद में क्या पढ़ेंगे, सलाम कैसे फेरेंगे, कैसे 4 रकात, 2 रकात, 3 रकात, हत्ता कि 1 रकात नमाज अदा की जाएगी। ये अल्लाह के रसूल ने बयान किया। अल्लाह के रसूल ने बाकायदा मिंबर पर खड़े होकर नमाज पढ़ाई और उतर कर आपने सजदा किया, और फिर आपने फरमाया सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसी पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते देख रहे हो। एक आदमी अगर नबी की सुन्नत को, नबी के तरीके को, हदीस को छोड़ दे तो नमाज नहीं अदा कर सकता, ज़कात भी अदा नहीं हो सकती। ज़कात किन किन चीजों पर फर्ज है, कैसे है, उसका निसाब क्या है, बकरियों पर कितने, भैंस पर, गाय पर, ऊंटों पर, खेतियों पर, मवेशी किस किस्म के होंगे जिन पर ज़कात आयद होगी, सोने और चांदी पर, ये तमाम तफसीलात कुरान मजीद में कहीं नहीं है। कुरान ने कह दिया ज़कात दो, ज़कात देना अजर और सवाब का बाइस है, बस। अब पूरी तफसील अल्लाह के रसूल बयान करते। हदीस की किताबों में चीजें सही सनद के साथ मौजूद है। इसलिए हदीस का बहुत बड़ा मकाम है, सुन्नत का बहुत बड़ा मकाम है। हमको और आपको उस मकाम को समझना चाहिए और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। और ये जो नए नए शोशे आए दिन छोड़े जाते हैं,
चंद लोगों को लेकर बैठ जाते हैं। कुरान का दर्स होता है, कहते हैं कुरान हमारे लिए काफ़ी है। हदीस का ज़ख़ीरा बाद में तैयार हुआ, उसमें बहुत सारी ज़ईफ़ मौजू रिवायतें हैं। कुरान हक है, कुरान को मानो। अल्लाह के रसूल ने खबर दी ऐसे लोग आएंगे, और आपने उसी खबर में फरमाया था अला इन्नी ऊतीतुल किताब व मिस्लमा, और खबरदार रहो, अल्लाह ताला ने जैसे मुझे किताब कुरान मजीद दी है, इसी के मिसल अल्लाह ताला ने और एक चीज दी है, और वो क्या है? वो नबी की सुन्नत, नबी का तरीका है। तो जी साथियों, हमको और आपको इन बातों को समझना चाहिए। मैं समझता हूँ मेरा वक्त खत्म होने के करीब है। हाँ? 1-2 मिनट है। हाँ, एक हदीस में सुनाकर अपनी बात खत्म करता हूँ। यह हदीस मुअत्ता में आई है, इमाम मालिक ने रवायत किया, इमाम हाकिम ने भी, और कई सनद से कुछ मुख्तलिफ अल्फाज के साथ आई है। बड़ी अहम हदीस है। वो ये है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया तरक्तु फीकुम अमरैन, मैंने 2 चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ी, लन तज़िल्लू, अगर तुम इन दोनों को पकड़े रहोगे, मा तमस्सक्तुम बिहिमा, कभी भी गुमराह नहीं होगे। मैंने तुम्हें 2 चीजें छोड़ी हैं, जब तक तुम इन दोनों को मजबूती के साथ पकड़े रहोगे कभी भी गुमराह नहीं होगे। लन का माना मुस्तकबिल बईद, ये नफी ऐसी है हरगिज गुमराह नहीं हो सकते। और फिर आपने फरमाया किताबुल्लाहि व सुन्नती, उसमें से एक अल्लाह की किताब है और दूसरी मेरी सुन्नत। इन दोनों को जब तक मजबूती के साथ पकड़े रहोगे कभी नहीं गुमराह होगे। एक रिवायत में है अगर तुम इन दोनों को मजबूती के साथ पकड़े रहोगे तो ये तुम्हें मेरे पास हौज़े कौसर पर लाकर छोड़ देंगे। कुरान सुन्नत को पकड़े पकड़े हम हौज़े कौसर अल्लाह के रसूल के पास पहुंच जाएंगे। तो जी साथियों, हमको और आपको चाहिए सुन्नत रसूल की अहमियत को समझें, किसी मामूली सुन्नत को मामूली न समझें, उस पर अमल करें। अल्लाह के रसूल की कोई हदीस जब साबित हो जाए, सही साबित हो जाए, तो उस पर अमल करें। और यही बात अइम्मा ने कही। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें इमाम आज़म कहा जाता है, वो कहते हैं इदा सह्हल हदीस फहुवा मज़हबी, जब सही हदीस मिल जाए तो वही मेरा मज़हब, वही मेरा मसलक। अल्लाह ताला हम तमाम को जो बातें बयान की गई उन पर अमल की तौफीक दे, और मौला करीम हमें कुरान और सुन्नत पर मजबूती के साथ जमे रहने की तौफीक दे, और इस सिलसिले में जो कोताहियाँ सरजद होती हैं अल्लाह ताला उन्हें माफ़ फरमाए। हाज़ा मा इंदी, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।